बस शुरुआत हो गई तुम्हारे विकास की, शुरुआत हो गई तुम्हारे अमर होने की, अमर होने की। तो मैंने उन महानुभाव को कहा, मैं बहुत नीचे उतर रहा हूं, एक बाप को कहां भेज रहा हूं, बोलो ना, बेटे की FIR कराने भेज रहा हूं। अब बोलो ये साधुओं का काम है क्या? बेटों के विरुद्ध में, किसी के विरुद्ध में FIR दर्ज नहीं कराना, मैं तो बेटे की FIR दर्ज कराने भेज रहा हूं। बताओ ये साधुओं का काम है क्या? बोलो भाई, नहीं है ना? बोलो, डरो नहीं है, पक्का है नहीं है। क्या एक बेटे के मोह में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना गंधारी ने ठीक किया? कानून बोलो, कानून नहीं, गलत किया, नहीं करना चाहिए। ये साधुओं का काम नहीं। अरे साधु तो दुश्मन की FIR की नहीं कहता। दो व्यक्ति झगड़ जाए ना तो महाराज जी में FIR नहीं बेटा यही रुक जा रहे। और मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलो मैं कितना नीचे उतर गया, कितना नीचे उतर गया। बस एक ही बात का डर लग गया कि मैं भी नीचे उतरा और इसने नहीं लिखाई तो मैं भी गया और मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो मैंने उन महानुभाव जी का, अच्छे भक्तों में थे, मैंने कहा देखो भाई, तुम घर जाओगे, घर वाले मना करेंगे, इसकी माँ पहले मना करेगी, नहीं नहीं बेटे की रिपोर्ट तुम लिखाओगे, ये मना करेगी, इसकी पत्नी मना करेगी, इसके बेटे मना करेंगे, और उनके अड़ोस पड़ोस वाले सब मना करेंगे। यहां तक कि तुम थाने जाओगे तो थानेदार भी मना करेगा कि सेठ जी आप क्या कर रहे हो, आप अपने बेटे की लिखा रहे हो। तो मैंने ये सब कर दिया, क्योंकि जहां जहां संभावना थी कि मेरा ये बेटा दुर्योधन फिसल सकता है, मैंने सब गिना दिए। यही सौगंध करो पहले। मैंने थानेदार SP भी कहेगा, अरे साहब आप क्या कर रहे हैं, बेटे की रिपोर्ट लिखा रहे हैं, मुझे लिखने में शर्म आ रही है। तो आप नियम करो कि आप मानोगे नहीं, दिखा दी रिपोर्ट। अब मैं किसी को भी सलाह देता हूं तो पहले देख लेता हूं, फिर और किसी की तो नहीं मानोगे। मेरे सब अंतिम निर्णय, बस इसके बाद कोई मीटिंग नहीं। आजकल मीटिंग बाद तुम लोग आते ना मीटिंग वाले, तो हम पहले यही कहते जितनी मीटिंग करना पहले कर लो, मेरे निर्णय के बाद फिर मीटिंग नहीं होगी। गुरु के वचन के बाद तुमने कहा महाराज ठीक है मैं मीटिंग में विचार करता हूं, तो फिर गुरु का मतलब मीटिंग कहाँ रही, फिर तो गुरु तो सरस हो गए। गुरु के मुख से निकलने के बाद कोई मीटिंग नहीं होती, करा दिया। हिम्मत देखना, उसने लिखा दी, सबने मना किया, सबने कहा, उसने FIR लिखा दी। उसने मारा घर में, शाम को पुलिस आई, अरेस्ट कर ले गई और सीधा जेल में डाल दिया। मैंने कोई भी जमानत लेने नहीं जाएगा, ससुराल वाले बुला लिए उनको, मैंने कोई भी जमानत लेने नहीं जाएगा। उसको यही उम्मीद थी अरे जेल में डाल दें, कल आएंगे पापा जमानत ले लेंगे। सब जगह फोन कर दिए, ससुराल में, रिश्तेदारों में, कोई जमानत लेने नहीं गया। 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1-1.5 महीना निकल गया। महाराज जी अब थोड़ा आता है, महाराज जी 15 दिन हो गए, कुछ आगे? मैंने कुछ नहीं, कोई आगे नहीं। 1.5 महीने बाद उसको पता चला कि ये हमारे परिवार वाले इतने निर्दयी कैसे हो गए, इतने कठोर कैसे हो गए। किसी ने कह दिया, मिलने वाले जाते ना, मैंने मिलने को मना किया, लेकिन कोई एक आध तो बोले ये सब महाराज जी की करामात है। और उसने कहा अच्छा, तभी तो मैं सोच रहा हूं कि कोई नहीं पिघल रहा है। 1-1.5 महीने बाद उसने एक पत्र भिजवाया लिख करके कि गुरु महाराज से कह दो बस अब मैं गलती नहीं करूंगा, और मैं गुरु का अनंत उपकारी हूं। मैं यही सोच रहा हूं मेरा गुरु से क्या लेना देना है, गुरु का मेरे प्रति क्या स्वार्थ है, क्या राग है। मेरे निमित्त से पढ़ा लिखा बच्चा था,
मेरे कारण से गुरु महाराज इतने नीचे उतर आए। बस मेरे मन ने ये कहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस मैं जाकर के सीधा आपके चरणों में आकर के जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ूंगा। बस फिर तो अपन को कोई जेल थोड़ी भेजना था। आया, घर नहीं गया वो, सीधा श्रीफल लेकर मेरे पास आया। बोले महाराज जी आप भी इतने रागी हो सकते हैं? आपने मेरे खातिर, मैंने कि तेरे खातिर नहीं किया। अरे मूर्ख, तेरे बाप के खातिर किया है, क्योंकि वो मेरा भक्त है, ये परिवार मेरा भक्त है, ये परिवार मेरा पूरा भक्त है, धर्मात्मा है, और उनका दुख नहीं देखा गया मेरे से, इसलिए मैंने किया। तो जब महाराज परिवार भक्त है तो मैंने कि तेरा क्या भरोसा? बोले नहीं, अब भरोसा करो। मैंने कि जेल में कैसा लगा? बोले अच्छा लगा। मैंने जेल में भुजाया, मेरे प्रति कैसा भाव आया? अवभाग्य। उसने जेल को शगुन मान लिया, उसको जेल भेजना शगुन मान लिया, माँ बाप की एफआईआर रखाना शगुन मान लिया। वो सबके पैर पड़ता है, आप लोगों ने मेरे खातिर इतना नीचे उतर गए, ये मेरे पुण्य तो देखो, नहीं तो कौन इतना नीचे उतरता है? मरे तो मरने में, तो भाड़ में जाए। ये मेरा पुण्य था, शगुन मान लिया उसने, शुभ मान लिया। किसी से ये नहीं कहा तुम लोग इतने नीचे उतरोगे, मुझे पता नहीं था। पत्नी से कहा तेरे ससुराल वालों से जमानत नहीं करा सकता, तेरा तो मैं पति था। उससे कहा कि संसार की हर पत्नी ऐसी हो जाए, संसार का हर पिता ऐसा हो जाए, और एक आप बोल दो, संसार का परिवार सब ऐसा हो जाए, संसार के माता पिता ऐसे हो जाए, और एक और बोल दो, तुम बोलो, संसार के सारे साधु यदि ऐसे हो जाए तो बोलो अपनी समाज का क्या होगा? आदर्श समाज बन जाएगी। सारे साधु यह भक्तों के प्रति ऐसा संकल्प कर रहे हैं, इतने नीचे उतर जाएं, माँ बाप इतने नीचे उतर जाएं, और जिसके प्रति एक दंड उठाया जाए वो इन सबको सगुन मान ले, शुभ मान ले, जेल को भी शुभ मान ले। हो संसार में सतयुग आ जाएगा रे, कलयुग नहीं। लेकिन हम भी पल्ला झाड़ते, भाड़ में जाओ, क्या लेना देना। उपदेश दे दिया, मानो तो मानो, मानो तो मानो। हमारा तीव्र राग नहीं है, ठीक है, उपदेश दे दिया। तुम भी अपने बेटों के प्रति ठीक है, उपदेश दे दिया, बेटा मंदिर जाना, वो नहीं गया, नहीं जाए तो भाड़ में जाए, क्या लेना देना। तीव्र राग नहीं है तुम्हें अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति तीव्र राग नहीं है। एक दो बार कह देते हो, हमारा जी नहीं मानता तो मैं क्या करूं, वो गुटखा नहीं खा छोड़ता तो मैं क्या करूं, वो रात्रि भोजन नहीं छोड़ता तो मैं क्या करूं, पाठशाला नहीं जाता वो मैं क्या करूं, मंदिर नहीं जाता मैं क्या करूं, अभिषेक नहीं करता मैं क्या करूं। ये सब तुम्हारे राग का प्रतीक नहीं है, अंदर का राग नहीं है। पल्ला झाड़ दिया, कदम उठाओ, सशक्त कदम उठाओ, सशक्त कदम उठाओ। जब तक यह नहीं होगा मेरा अन्न जल का त्याग होगा। आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं, 95% बच्चे पाठशाला जाएंगे, 95% बच्चे अभिषेक का लोटा लेके आएंगे। बस माता पिता एक नियम ले लें, जिस दिन तेरा अभिषेक नहीं उस दिन मेरा अन्न जल नहीं। कितने माता पिता हैं जो अपने बेटों पर ये विश्वास हो कि मेरी ये घोषणा करने पर भी वो अभिषेक करने नहीं आएगा। तुमने ये नियम दो, जिस दिन तू अभिषेक करने नहीं जाएगा उस दिन मेरे अन्न जल का त्याग रहेगा।
उपवास है। कितने माता पिता है यहाँ जितने भी बैठे हैं, इनको अपने अपने बेटों के संबंध बताओ कि जिनका बेटा ये जवाब देगा, मामा पापा आप कल मरते तो आज मर जाओ लेकिन मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसा कितने लोगों को विश्वास है? अपने अपने बेटों के संबंध में बोलो। सौधर्मिंद जी, विश्वास है था? और इधर वीआईपी लोगों में बोल भाई, बोल। अशोक तू ही बोल दे, अपने जगदीश बाबू बोले। यदि ये नियम ले लिया फिर भी वो कहे कि तुम कल मरते तो आज मर जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा जवाब किसको अपने बेटे से मिलेगा? माताओं, नहीं मिलेगा। कितनी छोटी सी दवाई दी, एक दिन के उपवास में बेटा अभिषेक कर लेगा, उसका जन्म जन्म सुधर जाएगा, तुम्हारा तो क्या। और मुझे विश्वास है वो एक दिन का उपवास नहीं हो पाएगा, शाम तक वो लोटा लेके आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। एक दिन के उपवास में कहाँ है राज तुम्हें अपने बेटों से? कहाँ सुधारना चाहते हो? पलना झाड़ना चाहते हो, कह दिया ना नहीं सुधर तो भाड़ में जाए। यही है तुम्हारा पढ़ना। भली मुंह से नहीं बोल रहे हो, आपने हताश होकर कर लिया। थोड़ा सख्त कदम उठाओ। यदि राग है तुम्हें अपने आप से तो कितने नीचे उतरना पड़े उतर जाओ, लेकिन उसको कीचड़ में से उठा करके लाओ, उसको बोलते हैं राग। करना पड़ेगा। पाठशाला नहीं जाते बच्चे, आप देखिए, थोड़ा सा सख्त कदम उठाइए। कैसे नहीं जाते? गुटखा खाता है, आप सख्त कदम उठाइए। ठीक है, तू गुटखा खा, मैं अन्न जल त्याग करता हूं, तू गुटखा खाता रहा, मैं मरूंगा। इतने उद्दंड नहीं है। 95% बच्चे आज भी हमारी भारत के तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन जैन समाज के 95% बच्चे आज मानने को तैयार है। हमारी गलती है, हमारी भूल है। माता पिताओं की 95% कह रहा हूं। और आप एक कदम उठा के देख लेना, हो जाएगा। लेकिन बस शक्ति रखना। एक दो दिन उपवास आए तो कर लेना, चक्कर आए तो आने देना, पर थोड़ी शक्ति, क्योंकि वो भी जानता है अरे आज कर रहे कल अपने आप खाने लगे। आजकल के छोकरे बहुत जानते हैं, पर तुम्हें थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। यदि आप बेटे का भविष्य चाहते हैं तो, यदि आप बेटे को अच्छा देखना चाहते हैं, बेटे को बुराई से बचाना चाहते हैं, तो आपको शक्ति का उपदेश करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है आज नहीं कल तुम्हें सगुन मानेगा, तुम्हें शुभ कहेगा। आपने देखा स्कूल में मास्टर मारता है, पीटता है, बच्चे बुरा कहते हैं उसको। जब वो अच्छी आईएएस ऑफिसर बन जाता है तब संस्मरण सुनाता है कि आज मैं जो अच्छे नंबर लाया हूं, किसकी बदौलत? उसी मारने वाले मास्टर की बदौलत है। यदि वो नहीं मारता तो शायद हम इतने अच्छे नहीं बनो। वो सुनाता सगुन मानेगा, वो शुभ मानेगा। आप चिंता नहीं करें, यदि तुम्हारी आत्मीयता है, अपनापन है, तो एक ना एक दिन तुम्हारे इस कठोर कदम को वो सगुन मानेगा, शुभ मानेगा और बार बार कहेगा हो। और यदि तुमने नहीं उठाया तो वो अब सगुन मानेगा, अभिमन्यु जैसा अब सगुन मानेगा। अपनों की परिभाषा क्या डेफिनेशन बनी कि यदि वो हमारे प्रति करता है तो हमें 100 गलतियों पर क्रोध नहीं लाना,